आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 100। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए मुख्यमंत्री केजरीवाल। दिल्ली में तेजी से बढ़ते मामलों पर जताई चिंता। केजरीवाल ने कहा 31 जुलाई तक दिल्ली में 5.5 लाख तक पहुंच सकता है आंकड़ा। 80,000 बेड की पड़ेगी जरूरत। दिल्ली कैबिनेट के फैसले को पलटने को लेकर केजरीवाल ने कहा यह वक्त तनातनी का नहीं, एलजी के आदेश को पूरी तरह से करेंगे लागू। अब जो निर्णय हो गया केंद्र सरकार का, एलजी साहब ने जो आदेश दे दिया उसको लागू किया जाएगा। दिल्ली के अस्पतालों में आमतौर पर 50% लोग बाहर के पड़ोसी राज्य अपने यहां बढ़ाएं इंतजाम ताकि दिल्ली आने की ना हो जरूरत, कहा मुख्यमंत्री ने। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान, हमें 2 साल तक कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, अभी खत्म नहीं होगा कोरोना। सत्येंद्र जैन का आरोप, दिल्ली में विदेशियों की वजह से आया कोरोना। दिल्ली में कोरोना पीड़ितों की बढ़ती संख्या पर बोले सत्येंद्र जैन, दिल्ली में टेस्ट हो रहे हैं इसीलिए बढ़ रहे हैं आंकड़े। हरियाणा, यूपी में कोरोना टेस्ट नहीं होने का लगाया आरोप। दिल्ली में बढ़ते कोरोना पीड़ितों के बीच खुला सदर बाजार। एशिया के सबसे बड़े थोक बाजार इलाके में 180 लोग हुए हैं कोरोना संक्रमित, 25 पीड़ितों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए 1366 नए मामले, 31,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। दिल्ली में जामा मस्जिद के कर्मचारी अमानुल्लाह की कोरोना से हुई मौत। सफदरजंग अस्पताल में तोड़ा दम। अमानुल्लाह में 1 हफ्ते पहले दिखे थे कोरोना के लक्षण। दिल्ली पुलिस में तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना वायरस। अब तक 800 से ज्यादा अफसर और जवानों में संक्रमण। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कांटा। 24 घंटे में 9,985 कोरोना पीड़ित बढ़े। देश में कोरोना के कुल मामले 2,76,000 के पार। दिल्ली में टीचर्स को भी निशाना बना रहा है कोरोना। अब तक 150 शिक्षकों में संक्रमण, 4 टीचर्स ने तोड़ा दम। दिल्ली में कोरोना संक्रमण खतरनाक हुआ। कंटेनमेंट जोन की संख्या 237 हुई। देश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। आईसीएमआर के मुताबिक अब तक 50 लाख हो चुके हैं टेस्ट। देश में कोरोना से 24 घंटे में 279 लोगों की जान गई। अब तक कोरोना ने ली 7,745 लोगों की जान। कोरोना से जंग में थोड़ी राहत भरी खबर। पहली बार एक्टिव केस की तुलना में मरीजों के स्वस्थ होने का रिकॉर्ड बेहतर। देश में एक्टिव केस 1,33,632, जबकि स्वस्थ होने वाले 1,35,206। राजस्थान में कोरोना का कहर। गहलोत सरकार ने 7 दिनों के लिए सील किया बॉर्डर। सिर्फ इमरजेंसी सेवा और पास वालों की एंट्री। राजस्थान में कुल 11,245 कोरोना केस, 255 लोगों की हो चुकी है मौत। गाजियाबाद में आज से खुले होटल और रेस्टोरेंट, दुकानदारों ने की हवन पूजा। दिल्ली में अभी नहीं खुलेंगे मेट्रो और स्कूल। मौजूदा हालात को देखते हुए उपराज्यपाल ने किया फैसला। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2,259 नए केस, 120 मरीजों की गई जान। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 90,000 के पार। अब तक 3,289 मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना केस 51,000 के पार। अब तक 1,760 लोगों की मौत। जींद में अस्पताल से फरार हुआ कोरोना का मरीज। दूसरी मंजिल की खिड़की से रस्सी के सहारे उतरकर भागा, सीसीटीवी कैमरे में कैद। कोरोना पीड़ित पीपीई किट में हुआ फरार ताकि कोई शक उसके ऊपर ना कर सके। अगरतला में एक कोरोना पीड़ित की अस्पताल में मौत। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत 4 घंटे के भीतर किया गया अंतिम संस्कार। मुंबई से लौटे बेटे ने पिता को नहीं दिया कमाई का पैसा तो पिता ने गला काट करके हत्या, पुलिस ने लिया हिरासत में। अगरतला में पोल से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे के बाद ड्राइवर फरार। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से पहले आज शिव पूजन। कुबेर टीला पर महंत कमल नयन दास ने किया रुद्राभिषेक। 2 जुलाई को देवशयनी एकादशी पर शुरू हो सकता है राम मंदिर का निर्माण। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी का अयोध्या जाना तय। रुद्राभिषेक करने वाले महंत कमल नयन दास का बयान, कोरोना संकट की वजह से अभी भीड़भाड़ नहीं चाहते हैं पीएम मोदी, नहीं तो अब तक शुरू हो चुका होता राम मंदिर निर्माण। राम जन्मभूमि परिसर में जेसीबी से हो रहा है भूमि समतल करने का काम। जल्द ही शुरू होगा राम जन्मभूमि परिसर की 4 दीवारी का निर्माण। यूपी में गोवध रोकने के लिए अध्यादेश लाएगी योगी सरकार। 10 साल तक जेल और 3 लाख जुर्माने की सजा का प्रावधान।
कश्मीर के शोपियां में फिर आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर, अब तक 5 आतंकवादी ढेर। सुरक्षा बलों के साथ जम्मू कश्मीर भी वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस भी एनकाउंटर में शामिल, इलाके की घेराबंदी। शोपियां में हाल के दिनों में 9 आतंकवादियों को किया गया था ढेर, एक के बाद एक कई एनकाउंटर। एक दिन पहले ही शोपियां में ढेर किए गए थे 4 आतंकी, पिंजूरा इलाके में हुआ था एनकाउंटर। आतंकवादियों की टूटी कमर, एक परिवार ने आतंकी बने अपने बेटे से की लौटने की अपील। लद्दाख सीमा पर भारतीय कूटनीति रंग लाई, चीन की सेना पीछे हटने को मजबूर। भारत और चीन के बीच फिर बातचीत, मेजर जनरल स्तर पर मीटिंग। चीनी सेना गलवान वैली, PP-15 और हॉट स्प्रिंग इलाके से हटी पीछे, सारे इलाके पूर्वी लद्दाख के। चीन ने अपनी नौकाएं भी हटाई, भारतीय सेना ने भी तनाव कम करने के लिए कुछ कदम पीछे खींचे। चीनी सेना पीछे हटी, लेकिन तनाव अब भी बरकरार, पैंगोंग इलाके को लेकर नहीं बन रही बात। पंजाब के मोगा में एक किसान ने पुलिसकर्मी की हत्या की, पुलिस टीम पर चलाई गोली। किसान की गोलीबारी में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए, आरोपी के भागने की कोशिश रही नाकाम, पुलिस ने पकड़ा। यूपी के बांदा में मंदिर के पुजारी की हत्या, पत्थर से कुचला गया सिर, लूटपाट की आशंका। असम के तिनसुकिया में गैस की पाइपलाइन में लगी भीषण आग, आसमान में ऊंची उठती दिख रही हैं लपटें। देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी अवार्ड समारोह का आयोजन। हैदराबाद में कोरोना अस्पताल के बाहर जूनियर डॉक्टर का धरना, बीती रात डॉक्टर पर हमले का उठाया मुद्दा। सैफई चिकित्सा विश्वविद्यालय में भर्ती कोरोना मरीजों का रामबाण इलाज, वीसी के मुताबिक आयुर्वेदिक राज निर्माण बूटी और जड़ी बूटी काढ़े का मरीजों पर बेहद अच्छा असर। हरियाणा में पलवल से सोनीपत तक नई रेल लाइन का तोहफा, केएमपी एक्सप्रेस के साथ साथ 130 किलोमीटर रेल कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण की शुरुआत। बाड़मेर में नकली कोतवाल ने कारोबारी को 85,000 रुपए का लगाया चूना, जालसाज पर केस दर्ज। वाराणसी में शासनादेश के बावजूद आज नहीं खुले मंदिर, श्रद्धालु लौटे निराश। स्थानीय निवासियों के लिए खुली केदारनाथ यात्रा, तीर्थ पुरोहितों ने किया विरोध, कोरोना का सताया खतरा। गौरीकुंड के कारोबारी भी स्थानीय लोगों के लिए केदारनाथ यात्रा खोलने के विरोध में कोरोना संकट का दे रहे हैं हवाला। गया में महाबोधि मंदिर पर्यटकों के लिए खोला गया, मंदिर में सभी स्थलों को किया गया सैनिटाइज। चीन के राष्ट्रपति और WHO के DG पर बेतिया में एक वकील ने दर्ज कराया केस, पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप को बनाया गवाह। मोहाली में SI दिलेर खान की सामने आई है दादागिरी, नर्स उनकी बेटी और भाई को पीटा, PGI में भर्ती हुई नर्स। कुछ ही देर में दंगल का मैदान बनी गली, पुलिसकर्मी के बेटे पर पिता को डंडा पकड़ाने का आरोप, 7 जून को देर तक हुई मारपीट, CCTV कैमरे में कैद हुई। हिसार में कार से भी बाइक सवारों की भीषण टक्कर, बाइक पर सवार एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, हादसे के वक्त सभी उछलकर दूर जा गिरे। यूपी के हापुड़ में दरिंदगी, मामूली विवाद में एक युवक की पीट कर हत्या। बालाघाट में मजदूर को मुखबिर समझकर नक्सलियों ने मारी गोली, 20 दिन पहले हैदराबाद से लौटा था। नोएडा में इलाज न मिलने पर हुई गर्भवती महिला के केस में जांच पूरी, डीएम ने निजी और सरकारी अस्पतालों पर कार्रवाई का दिया आदेश। मेरठ में बढ़ रहे कोरोना के केस, 55 साल से ज्यादा उम्र के पुलिसकर्मियों को हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी पर नहीं लगाने का निर्देश। जौनपुर में पुलिस की मौजूदगी में दबंगों ने एक शख्स को पीटा, वीडियो वायरल, पीड़ित ने पुलिस के आला अफसरों से लगाई जान बचाने की गुहार। दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में PCR में तैनात ASI ने की खुदकुशी, सीने में मारी गोली, पारिवारिक कलह बताई जा रही है वजह। यूपी के बरेली में प्रेमिका से मिलने आए दिव्यांग प्रेमी की पीट कर हत्या, लड़की के पिता और भाई पर केस दर्ज। दिल्ली में कोरोना संकट के बीच बीजेपी ने शुरू किया मोदी सरकार के 1 साल का गुणगान, बंगाली मार्केट इलाके में विजय गोयल ने जनसंपर्क अभियान में गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। दिल्ली के भलसवा डेयरी इलाके में युवक पर सरेआम हमला, CCTV कैमरे में कैद वारदात। एक बाइक सवार को कुछ लोगों ने देर तक डंडों से पीटा, इस दौरान जारी रहा आवागमन, न दिखी पुलिस और न ही कोई राहगीर बचाने के लिए आगे आया। जालंधर में बेकाबू टैंकर पलटा, हादसे में महिला समेत 2 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के सागर में हाईवे पर पलटा ट्रक, 3 लोगों की मौत, 7 घायल। बरेली में शादी में आए 4 साल के मासूम का अपहरण के बाद कत्ल, रेल लाइन के किनारे मिला शव।
हमीरपुर में अज्ञात प्रेमी जोड़े ने रेल के सामने लगाई छलांग, प्रेमिका की मौत, प्रेमी की हालत गंभीर। पन्ना में शराब ठेकेदार ने युवक की पीट कर हत्या की, ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने से लोग पुलिस से नाराज। बरेली में नाइट कर्फ्यू के दौरान बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग, छत पर खड़े युवक की गोली लगने से मौत। गुजरात के छोटा उदयपुर में जहरीला शराब पीने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, पुलिस जांच में जुटी हुई है। लखनऊ के विकासनगर में बदमाशों ने सुनार को लूटा, 50 लाख की नकदी और गहने लूट कर हुए फरार। सीतापुर में बैंक मित्र की गोली मारकर हत्या, पुलिस कर रही है जांच। मध्य प्रदेश के बालाघाट में प्रवासी मजदूरों की नक्सलियों ने की हत्या, पुलिस का मुखबिर समझकर मार दी गोली। तरन तारण में नहर में जिंदा बम मिलने से हड़कंप, नहर की सफाई के दौरान मजदूरों को मिला बम। लखनऊ के गोमती नगर में फन मॉल के सामने कार में लगी भीषण आग, कोई हताहत नहीं। छिंदवाड़ा में 15 दिन के बाद खुली शराब की दुकानें, सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ी धज्जियां। जबलपुर में शराब की दुकान पर उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई गई धज्जियां। अकोला में कर्ज में डूबे किसान ने की आत्महत्या, कपास नहीं बिकने से था परेशान। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पौष इलाके में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, दलाल समेत 3 गिरफ्तार। महोबा में प्रेमी के घर मिला लड़की का शव, लोगों ने प्रेमी की जमकर धुनाई की, पुलिस वैन में भी तोड़फोड़। सिरसा में एक ही नहर से मिले 4 शव, सभी के हाथ एक ही दुपट्टे से बंधे थे। पुलिस ने सभी शवों की पहचान की, फतेहाबाद का रहने वाला था परिवार, आर्थिक तंगी से परेशान होकर किया सुसाइड। दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके में गुंडों ने एक शख्स को पीट कर अधमरा किया, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 5 को धर दबोचा। खरगोन में पानी पूरी खाने से 50 लोग बीमार, लॉकडाउन के बाद पहली बार खुली हैं दुकानें। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, एक बदमाश को लगी गोली। अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड का ह्यूस्टन में अंतिम संस्कार, परिवार ने न्याय दिलाने की गुहार लगाई। ह्यूस्टन में जॉर्ज फ्लॉयड के परिजनों ने लोगों को बताया अपना दर्द, समर्थकों से घिरे भाई की आंखों में छलके आंसू। ह्यूस्टन में हजारों लोगों ने जॉर्ज फ्लॉयड को आखिरी बार गुड बाय बोला, परिवार ने न्याय दिलाने की लगाई गुहार। ब्रुकलिन और मैनहट्टन में नस्ल भेद के खिलाफ प्रदर्शन जारी, पुलिस की फंडिंग रोकने की मांग। जिनेवा में 5000 लोगों ने किया प्रदर्शन, जॉर्ज फ्लॉयड को न्याय और नस्ल भेद खत्म करने की मांग उठाई। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।